मॉर्निंग एवरीवन। आज लास्ट टाइम हमारा ये यूनिट खत्म हो गई मगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सदिश क्षेत्रों का वर्गीकरण बता दिया जाए और आज आपको सदिश क्षेत्रों का वर्गीकरण बताता हूँ। नंबर 1, विद्युत गतिकी और तरल की, यानी कि तरल पदार्थों में और विद्युत गतिकी में अंतर है। क्या अंतर है? ये फ्लूइड्स और क्या नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स के आवेशन को अलग अलग करके प्रारूप में बताया जाता है। इसी प्रारूप में हमारा होता है सबसे पहले प्रथम वर्ग। फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा, इसके अंतर्गत ऐसे सदिश, या मैं लिख दे रहा हूं ऐसे सदिश, समझ के लिखेगा क्योंकि दिक्कत ना पड़े आपको। ऐसे सदिश जो ना जिनके कर्ल ऐसे सदिश जिनके कर्ल एवं डाइवर्जेंस शून्य हो। कैसे हो? कर्ल एवं कैसे हो? शून्य हो, यानी कि जीरो हो, उसका डाइवर्जेंस भी जीरो हो और उसका कर्ल भी जीरो हो। तो इस तरीके के हमारे जो जितने भी आते हैं प्रयोगात्मक, तो उनके अंतर्गत ऐसे ही हमारे कर्ल जीरो हो जाएगा, डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, हमारा इसका मतलब क्या होगा कि घूर्णन हमारा नहीं हो रहा, अर्थात ये क्या हो जाएंगे हमारे अघूर्णित। सही है, जिसका मतलब इसका क्या हुआ कि कर्ल वेक्टर A इक्वल्स टू 0, या फिर डाइवर्जेंस हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंस वेक्टर A इक्वल्स टू 0। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे अघूर्णित, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो चीज जीरो के बराबर नहीं होगी वह घूर्णन क्रिया में काम कराएगी, और जीरो के बराबर हो जाती है वो अघूर्णित होती है, उसमें कोई घूर्णन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही सदिश क्षेत्र क्या बोलते हैं इनको? अकर्ल। क्या बोलेंगे इनको? अकर्ल। इनको क्या बोलेंगे? अकर्ल या अडाइवर्जेंस, या डाइवर्जेंस, दोनों वर्ड आते हैं हमारे, अकल या है, और इनमें क्या होगा? घूर्णन नहीं होगा। इसमें तो घूर्णन, इसका मतलब क्या होगा? घूर्णन हमारा क्या होगा? शून्य, अर्थात ये स्थिर रहते हैं। इस प्रकार के इनको क्या बोलेंगे हम? यह सदिश क्षेत्र में क्या बोलेंगे? नोट करके लिखेंगे हम यहाँ पे। सदिश क्षेत्र में जो प्रणालिका है सेम, सदिश क्षेत्र में प्रणाली होते हैं सेम, और इनके क्या है? संपीड होंगे। कैसे होंगे? सॉरी, असंपीड होंगे। असंपीड होंगे, सही है। तब हम इनको क्या कर सकते हैं? वेक्टर A इक्वल्स टू ग्रेड लगाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया था ग्रेड का यूज कहां पे होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग किसमें? फ्लक्स में होता है। तो जाहिर सी बात है वेक्टर A इक्वल्स टू ग्रेड 5। ग्रेड 5 होने के बाद अब इसका क्या है कि इसमें डाइवर्जेंस फिट कर लें, तो डाइवर्जेंस वेक्टर A इक्वल्स टू डाइवर्जेंस कितना? ग्रेड 5। ग्रेड 5 हो गया, यहां पर डाइवर्जेंस भी हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हमारी आएगी? शून्य। अर्थात ये क्या हो जाएगा, हम इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सी बात है। अब इसका हम क्या करें? वेक्टर A के अकॉर्डिंग ये हमारा वैल्यूएशन अगर हम निकालेंगे इसकी टोटल, तो इसको हम 5 के, यानी कि क्या करें हम क्षमता के अकॉर्डिंग इसको अगर देखें, ये क्या है हमारा 5 दे रखा है, 5 और देना है फ्लक्स। फ्लक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? डेल इनटू डेल से इनटू 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 0। इसे बोलते हैं लाप्लास समीकरण। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, लाप्लास समीकरण। सही है, ये असंपीड है। अकर्ल क्षेत्र के लिए लाप्लास समीकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि असंपीड प्रणालिका होती है में असंपीड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लाप्लास समीकरण का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा पहले वर्ग।
फर्स्ट वर्ग। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, दो चीजें आपको देखनी है, एक तो क्या है कर्ल और डायवर्जेंस, दोनों शून्य है तो घूर्णन शून्य होगा, इनका सदिश क्षेत्र जो है प्रणालिका में है और ये क्या होंगे, असंपीड होंगे। इनको प्रूव करने के लिए वेक्टर ए प्रमाण लेंगे हम, यानी सदिश क्षेत्र का लेंगे, तो उसको क्या लगाएंगे ग्रेड 5, तो डायवर्जेंस A इक्वल्स टू डायवर्जेंस ग्रेड 5 इक्वल्स टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा डेल इनटू डेल 5 इक्वल्स टू डेल स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 0, जिसको हम क्या बोलते हैं लाप्लास समीकरण। अर्थात कहने का तात्पर्य असंपीड के लिए हमारा लाप्लास समीकरण का प्रयोग होता है। बात आती है दूसरे वर्ग की, इसमें कंडीशन बढ़ती है। देखें इसमें क्या होगा, प्रथम वर्ग हो गया, अब हमारा है द्वितीय वर्ग। इस प्रकार के में क्या होगा कि इसमें कर्ल तो है, कर्ल को हम 0 मान लेते हैं, यानी कि कर्ल वेक्टर A इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, मगर डायवर्जेंस को हम 0 नहीं मान सकते। डायवर्जेंस वेक्टर A 0 के बराबर नहीं है, अर्थात इनको हम क्या कहेंगे, सदिश क्षेत्र में अकर्ण तो है लेकिन प्रणालिका नहीं है, यानी कि इन दोनों का मतलब क्या होगा, ये कैसे है, अकर्ण तो है पर इनमें प्रणालिका नहीं है। अब प्रणालिका नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, सदिश का ग्रेड निकाल देंगे हम, तो लेकिन यहां क्या लिखेंगे बट, सही है। अब क्या करें हम, ग्रेड ले लें, तो वेक्टर A इक्वल्स टू ग्रेड 5, ग्रेड 5 हो गया हमारा। ग्रेड 5 होने के बाद अब क्या करेंगे हम, डायवर्जेंस निकाल लें, तो डायवर्जेंस वेक्टर A इक्वल्स टू डायवर्जेंस ग्रेड 5। एक सेकंड के लिए आप देखिए यहां पर क्या चीज मिस हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है, इसके लिए हम तब तक देखते हैं, सही है। बस एक ही है, क्या यहां पर जो डायवर्जेंस लगाया है मैंने आपको सामने लिखा हुआ था कि यहां पर क्या है, ये 0 नहीं होंगे, तो अर्थात ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने इसलिए कहा था कि एक बार गौर करिए क्या मिस हो रहा है, तो मगर आपने गौर किया होगा तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि डायवर्जेंस में 0 की वैल्यू बराबर नहीं आएगी, इसलिए अब इनका क्या होगा, इसका मतलब हुआ हमारा कि डेल स्क्वायर, सही है, 5 इक्वल्स टू, सही है। अब क्या है, ग्रेड के लिए नहीं है तो हम यहां पर भी क्या लगा देंगे, नहीं, इसके 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात ये क्या है, पॉइसन समीकरण। इसे क्या है हमारा पॉइसन समीकरण। अब इस पॉइसन समीकरण में क्या होगा, ये संपीड यानी कि अकर्ण तो है, क्या है ये अकर्ण है, अकर्ण के साथ साथ क्या है, लेकिन, सही है, अकर्ण है लेकिन संपीड तरल प्रवाह है इनमें, क्या है, संपीड, सही है, संपीड हो गया। संपीड के बाद क्या, तरल प्रवाह में, बोला था ना मैंने तरल प्रवाह इनका, तरल प्रवाह में, सही है, तरल प्रवाह में पॉइसन समीकरण का उपयोग करते हैं। इनमें तरल प्रवाह जब आ जाता है तो किसका, पॉइसन समीकरण का प्रयोग करते हैं, में पॉइसन समीकरण का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारे द्वितीय वर्ग। बात आती है लास्ट वर्ग जो है हमारा तृतीय वर्ग, और एक और आता है हमारा चौथा वर्ग, यानी कि 2 वर्ग अभी भी बाकी है हमारे। तो आप समझ लीजिए कि इसमें क्या है, ये अकर्ण है, सही है, मगर क्या है, डायवर्जेंस का 0 के बराबर नहीं है, तो इनमें प्रणालिका नहीं है मगर अकर्ण तो है ये, तो बट हम क्या करेंगे, वेक्टर A ग्रेडियंट
हमने डाइवर्जेंस निकाला, तो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट phi इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो डेल स्क्वायर phi इज नॉट इक्वल्स टू 0। हम ये इनका जो समीकरण बनाए, ये कौन सा समीकरण होगा? पॉइसन समीकरण। और अगर लेकिन संपीड़ित तरल प्रवाह में हम इसका ही प्रयोग करते हैं, इसका पॉइसन का ही प्रयोग करेंगे। थर्ड हमारा आता है, थर्ड के लिए हम क्या करेंगे देखिए सर, जिस तरीके से तृतीय वर्ग में अभी हमने क्या किया था, अगर तो लिया था, अब क्या करें हम, कोई भी चालकता ले लें या अचालकता ले लें तीसरे वर्ग में। तो चालकता अचालकता के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ल ए को क्या करें हम, इज नॉट इक्वल्स टू 0 ले लिया, सही है। लेकिन डाइवर्जेंस हमारा क्या है, 0, अर्थात यह ऐसा क्षेत्र है जो परनालिका तो है परंतु अघूर्णी नहीं है। मतलब परनालिका तो है पर ये क्या है, अघूर्णी नहीं है। इसमें क्या है, परनालिका है द्वितीय में क्या था, वो घूर्णी था, ये क्या है, अघूर्णी है। परनालिका तो है, ये अघूर्णी है, सही है। अगर मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि कोई धारावाहिक चालक है, एग्जांपल धारावाहिक चालक है, किसी धारावाहिक चालक में, सही है, या इसके कारण यानी चालक के कारण, सही है, चुंबकीय क्षेत्र, सही है, किससे डिनोट करते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र, वेक्टर v से, वेक्टर v ले रखा है, इसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सदिश क्षेत्र में, यानी कि तीसरे वाले में, धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा, वेक्टर v। वेक्टर v के अकॉर्डिंग हम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए डाइवर्जेंस वेक्टर v इक्वल्स टू 0 हो गया, सही है सर। अब लेकिन इसमें क्या है कि बट कर्ल वेक्टर v इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसमें कर्ल क्या है, नॉट 0 होगा, तो इसकी वैल्यूएशन हमारी क्या आएगी, आपको पता है चुंबकीय में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हमारी म्यू होती है, हमने ले लिया म्यू। अब इसमें क्या होगा, इसकी ऊर्जा J किसमें, C के अकॉर्डिंग किसमें आ जाएगी, D में, यानी कि दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और इसकी क्या है वैल्यूएशन, J प्लस D, सही है। अर्थात यहां पर क्या है, हियर JC और JD क्या है हमारे, चालक व विस्थापन धारा घनत्व है। धारा घनत्व है, सही है। तो इनको क्या है, ये हमेशा इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगे, कर्ल भी हमेशा यही रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, ये धारा घनत्व हो गए, और इनमें ये क्या है, चालक है हमारे। तो ये किसी भी वर्ग में कभी भी काम कर सकते हैं, मगर ये काम कहां करेंगे, ये केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही काम करेंगे, ये चीज हमेशा याद रखने वाली है। अब हमारा लास्ट आता है चौथा वर्ग, जो कि हमारी आज का लास्ट है। चौथा वर्ग, चौथे वर्ग में क्या है कि हमें एक चीज देखनी होती है कि इसमें दोनों ही क्या है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि कर्ल वेक्टर A इज नॉट इक्वल्स टू 0 और डाइवर्जेंस वेक्टर A इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही समीकरण को अगर हम ले लेते हैं तो ये सामान्य घटनाओं में, यानी कि सामान्य घटनाओं में ये कर्ली और संपीड्य से इनका प्रभाव कैसा होगा, संपीड्य प्रभाव हो जाएगा और ये कर्ली हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ये है क्या है,
करली भी है, सही है, और इनका प्रवाह जो है वो क्या हो जाएगा, संपीड्य हो जाएगा। भाई केमिस्ट्री में बहुत काम है, ये ध्यान रखिएगा, संपीड्य है। अब इसमें क्या है, दैनिक जीवन में इसके प्रकार का तरल प्रवाह होता है। इसमें क्या है, दैनिक जीवन में हम जो काम करते हैं इनका जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा, तरल प्रवाह होगा। तरल प्रवाह के अंतर्गत ही हम ये काम करा सकते हैं। तरल प्रवाह होता है इस प्रकार के सदिश क्षेत्र को, जो इस प्रकार के जो है सदिश क्षेत्र, इस प्रकार के सदिश क्षेत्र को, सही है, दो अलग अलग सदिश क्षेत्रों का योग माना जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो सदिश ले लें और उनको यदि जोड़ दें तो उनका क्या होगा कि हमारा मान जो निकल के आएगा वो योग बराबर। तो भाई क्या करें, हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ले लेते हैं वेक्टर ए इक्वल्स टू ग्रेड 5, सही है, सही है भाई। फर्स्ट वेक्टर ए इक्वल्स टू कर्ल 5, समीकरण नंबर 2। योग की बात हुई है, ये पहला सदिश है, ये दूसरा सदिश है। तो टोटल सदिश अगर निकाला जाए हमें तो क्या करेंगे हम, प्रथम प्लस द्वितीय सदिश, बटे नहीं लगा भाई, ये इंडिकेट किया कि दोनों ही सदिश हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू ग्रेड 5 प्लस कर्ल 5, इन दोनों का योग सदिश के क्षेत्र के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे चारों वर्ग हैं, चारों वर्गों का ध्यान रखिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें। इसको हम बस, ये प्रमेय जो है हमारी वो क्या कराई जाती है, हेल्महोल्ट्ज। इसको, इस प्रमेय को क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज प्रमेय। अब आप देखिए, संपीड़ प्रभाव में घूम रहा है और वो क्या है, करली है, यानी कि अर्थात करली भी है, सही है, और इनका प्रवाह कैसा है, संपीड़। संपीड़ में इसका हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज प्रमेय का प्रयोग करते हैं। सो बस आपके चारों वर्ग हमने बता दिए, जैसा कि हमारे पास रिक्वायर्ड आई थी, तो मैंने आपके चारों वर्ग बता दिए। चारों वर्ग को ध्यान से देखिएगा, ये आपके केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा है इसका पार्ट, वो एनर्जी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा जरूर। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।